अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी मैंने आप लोगों को जब ब्रशेज़ की मैंने सेटिंग की थी, वो वीडियो लगाई थी, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि किसी दिन मैं मेकअप करते हुए मैं किस तरह ब्रशेज़ सेलेक्ट करती हूँ कि एक मेकअप लुक के अंदर कौन कौन से ब्रशेज़ आपके पास होना ज़रूरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में मेकअप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन से ब्रशेज़ होंगे तो आपकी पूरी एक मेकअप लुक जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो आज मैंने मेकअप्स करने हैं, मेरे पास मेहंदी के मेकअप्स हैं, तो उसके लिए मैं अपने ब्रशेज़ निकाल के यहाँ पर रखूँगी। इसके अंदर मैं डालती जाऊँगी जो ब्रशेज़ मैंने आज की मेकअप लुक में स्पेशली यूज़ करने हैं, वो वाले ब्रशेज़। और वो वाले ब्रशेज़ होंगे जो अगर आपके पास हों तो आप घर में आराम से जो है एक परफेक्ट किस्म की मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आईब्रो के साथ। आईब्रोज सबसे पहले मैं बनाती हूँ। आई मेकअप जब आपने करना है तो आईब्रोज आपने सबसे पहले बनाने होते हैं। सबसे पहले हम एक आईब्रो ब्रश ले लेंगे जिसमें हमारे पास आईब्रो मेकिंग के लिए भी ये वाला एंगल ब्रश हो और साथ हमारे पास जो है वो ये स्पूली भी होनी चाहिए। वैसे तो आप सेपरेट भी ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये स्पूली जो है ये सेपरेटली अवेलेबल है, इस ब्रश में भी स्पूली जो है वो सेपरेटली अवेलेबल है, और यहाँ पर ढेर सारे आपको एंगल ब्रशेस नज़र आ रहे होंगे जो कि मैं आईब्रोज बनाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। जैसे ये है, ये आपके पास एक ये ब्रश होना चाहिए और एक आपके पास ये ब्रश होना चाहिए, तो आपके आईब्रोज बन जाते हैं। और आप इनको इकट्ठा भी जो है वो इस तरह का एक ब्रश भी ले सकते हैं। ये मैंने लिया था एच ब्लॉक मार्केट में, कलर कलेक्शन का स्टोर है वहाँ से, और ये एक ब्रश जो है ये मुझे मिला है 175 का। तो अगर आप ये एक ब्रश ले लेंगे तो आपकी जो ब्रो मेकिंग है वो परफेक्टली हो सकती है। तो हम इन दोनों के बजाय, अलग अलग ब्रशेज़ के बजाय, हम एक ब्रश जो है ये यहाँ डाल देंगे। तो ये हमारी हो गई सबसे पहले आईब्रो मेकिंग। आईब्रो मेकिंग में इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आपने आईब्रोज को अच्छे तरीके से ब्रश कर लेना है, कोई भी बाल ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो एक आपके पास ये जो है ये भी होना ज़रूरी है। इसके दो साइड पे होते हैं, एक साइड पे कंघी की तरह होता है, दूसरी साइड पे ब्रश टाइप होता है। एक आपके पास ये होना ज़रूरी है। ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें से एक निकाल के मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो ये हमारी हो गई सबसे पहले आईब्रो मेकिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपनी बेस मेकिंग की तरफ। बेस मेकिंग के लिए एक आपके पास काबुकी ब्रश होना ज़रूरी है। काबुकी ब्रश किस तरह का होता है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर पड़े हुए हैं मेरे काबुकी ब्रशेज़। ये जो शेप होती है ना ऊपर से इस तरह फ्लैट सीधी, इसको कहते हैं काबुकी ब्रश। और ये वाला ब्रश जो है ये मैं फाउंडेशन फेस के ऊपर, नेक के ऊपर लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद ब्लेंडिंग जो है वो डेफिनेटली ब्यूटी ब्लेंडर से होनी है, लेकिन काबुकी ब्रश के साथ आप जो है वो फाउंडेशन ईजिली पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो छोटे ब्रशेस के साथ फाउंडेशन लगाते हैं, जैसे ये वाला। काफ़ी ज़्यादा मैं ये वाले ब्रशेस भी यूज़ करती हूँ। छोटा ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप काबुकी ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ का मेरे पास एक ये ब्रश भी है, ये फ्लैट सा ब्रश होता है, और इसके साथ भी आप फाउंडेशन, आप देख सकते हैं ये मैंने यूज़ किए हैं, तो इन पर फाउंडेशन लगी हुई है। इनके साथ भी आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं और काबुकी ब्रश के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक काबुकी ब्रश ये वाला जो है ये उठा के मैं इसमें डालूंगी, और इन दोनों में से भी एक ब्रश जो है वो मैं यहाँ रख दूँगी। ये वाला जो ब्रश मैं यहाँ रख रही हूँ ये बॉबी ब्राउन का ब्रश है। आप कोई भी सस्ता लोकल मार्केट से 100-150 का ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो ब्रश है इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं है। ये वाले ब्रशेस भी आपको 200, 500, 300 की रेंज में डिफरेंट प्राइसेस में ये वाले ब्रशेस आपको मिल जाते हैं। इसका नाम है जी काबुकी ब्रश। ठीक है जी, इसको मैं वापस रख रही हूँ क्योंकि हमने एक फ्लैट ब्रश यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो फाउंडेशन फेस के ऊपर रखने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक काबुकी ब्रश की, और उसके अलावा अगर आप छोटा ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो ये वाला फ्लैट ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। स्पेशली जब आपने आइज़ की बेस बनानी होती है तो आपको फ्लैट ब्रशेज़ की ज़रूरत पड़ती है। आईब्रो मेकिंग की जो बेस होती है और आइज़ के ऊपर जो आई बेस आपने लगानी होती है, उसके लिए आपको ये फ्लैट छोटे ब्रश हैं, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये मैं दोनों यहाँ पर रख रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेकअप्स हैं, तो ये दोनों जो है वो यूज़ हो सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी जो है ये आइज़ की बेस जो है, आईब्रोज़ के इर्द-गिर्द जो बेस लगानी होती है, ये वाला ब्रश भी उसमें यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है जी, ये एंगल ब्रश है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं और फ्लैट भी इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ब्रश जो है वो अवेलेबल है। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, हमें चाहिए है ब्यूटी ब्लेंडर्स।
ये मेरे पास ढेर पड़ा हुआ है ब्यूटी ब्लेंडर्स का, जो आज के मेकअप में मैंने यूज़ करने हैं। ये सारे मैंने अभी वॉश करने हैं, मेकअप शाम को आने हैं, तो ये सारे वॉश होने हैं। ये कल के मेकअप में यूज़ हुए हैं, ये देखें आपको यूज़ हुआ हुआ नज़र आएगा। तो ये जब मैं इनको वॉश करूँगी, ये वेट होंगे, तो ये फूल के इनका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये वाला ब्यूटीफाई बाय आमना का है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड ही ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो मेकअप अच्छा ब्लेंड होता है। लोकल मार्केट के ब्लेंडर्स जो हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये MJ मेराकी से मैंने मंगवाए थे, इसका पूरा पैक है मेरे पास, इनका भी रिजल्ट अच्छा है। ये अंडर आई मेकअप के लिए यूज़ हो जाते हैं। ये जो है ये लोकल मार्केट का है, ये आपको 150-200 में मिल जाता है। ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है, 1200-1500 का है। और ये जो स्पंजेस हैं ये आपके पाउडर एप्लीकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये देखें यूज़ हुए में हैं। उसके अलावा ये जो एक स्पंज है ये मैं हाथ में लगाती हूँ मेकअप करते हुए, ताकि जो मेकअप फेस पे बेस बन जाती है उसको बार बार आपका हाथ टच ना हो। उसके अलावा एक ये स्पंज है, इसको भी आप पाउडर यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लेंडर स्पंजेस मैंने आपको दिखा दिए हैं जो कि हम मेकअप में यूज़ करते हैं। ट्रायंगल वाला जो है ये आई मेकअप में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और बाकी ये वाले ब्लेंडर आप सबने देखे हुए हैं, ये स्पंजेस भी सबने देखे हुए हैं। ये डिफरेंट शेप्स के हैं, इनको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये आपने ये देखना होता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा जो आपका फाउंडेशन है वो स्पंजेस ही चूज़ जाए, फेस के ऊपर से उतर जाए। लोकल स्पंजेस जो बहुत ज़्यादा लोकल मिलते हैं ना, उनका ये मसला होता है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो सारी स्पंजेस में चली जाती है। तो आपने हमेशा इनको वेट करके फिर यूज़ करना है, चाहे ब्यूटी ब्लेंडर हो आपका, या ये पफ हो या ये पफ हो, कुछ भी हो, आपने इनको वेट करके वॉश करके फिर अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करना है। तो ये आज के स्पंजेस हैं जो मेरे आज के मेकअप में यूज़ होने हैं, ये मैंने वॉश करने हैं अभी। ये ना सोचिएगा कि ये एज इट इज़ गंदे इस्तेमाल हो जाएंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे मेकअप्स होते हैं तो ये गंदे हो जाते हैं। इनको मेकअप करने से आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ये वेट भी हो जाते हैं और क्लीन भी हो जाते हैं। ठीक है जी, ये होगी फाउंडेशन अप्लाई, ये होगी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग। अब आगे हम चलते हैं, हमने अप्लाई करना है जी लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए होता है एक लूज़ पाउडर एप्लीकेशन का ब्रश, जो कि कुछ इस तरह का होता है। ये देखें, इसके ऊपर पाउडर आपको नज़र भी आ रहा होगा। बहुत ही फ्लफ़ी सा मज़े का ब्रश है। ब्रशेस पे एक ही दफ़ा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। काफ़ी टाइम ब्रशेस जो हैं वो चल जाते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का ब्रश लीजिएगा। तो ये एक ब्रश जो है ये मैं रख लेती हूँ पाउडर एप्लीकेशन के लिए। वैसे इस तरह का ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा छोटा हो तब भी चलेगा, कोई मसला नहीं है कि आपने ज़्यादा बड़ा ही लेना है। इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रशेस हैं मेरे पास, लेकिन उसमें से मैंने ये एक ब्रश निकाला है। ये वाला ब्रश भी जो है ये मैं पाउडर एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आपको ये देखें ऐसे करने से पाउडर नहीं कर रहा है। आपको ज़्यादा ब्रशेस रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेस हो जाए। आप एक आधा ब्रश रख लें, आपके यूज़ के लिए, घर के लिए इनफ होता है। हमें प्रोफेशनल यूज़ के लिए ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ आज के मेकअप के लिए ब्रशेज़, इसलिए मैंने, अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आईब्रोज़ के ब्रशेज़ मैंने निकाल लिए हैं, फाउंडेशन एप्लीकेशन के ब्रशेज़, फाउंडेशन की ब्लेंडिंग हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया पाउडर एप्लीकेशन। पाउडर एप्लीकेशन होगी यानी आपकी फाउंडेशन जो है वो लॉक हो चुकी है अब, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप जो है उसमें हमें ब्लेंडिंग ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। छोटे छोटे काफ़ी सारे ब्लेंडिंग ब्रशेस पड़े हुए हैं, कुछ फ्लफ़ी हैं, कुछ फ्लैट हैं, और इनको मिक्स करके मैं अपने पास रखूँगी, क्योंकि जब आपने ग्लिटर वगैरह अप्लाई करना होता है तो आपको फ्लैट ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। जब आपने ब्लेंडिंग करनी होती है आपको फ्लफ़ी ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से दो दो ब्रशेस जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें, ये एक फ्लफ़ी ब्रश है, ये रहा, और बड़ा ही खूबसूरत ये ब्रश है। अच्छा, ब्रशेस जितने देखने में अट्रैक्टिव लगता है ना, उतना ही उनका यूज़ करने का मज़ा आता है। तो ये वाला ब्रश, एक ब्रश हम डालते हैं अपनी ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर। उसके बाद हम एक ये ब्रश ले लेते हैं, ये भी मुझे बहुत मज़े का लगता है ये ब्रश। ये देखिए इसके अंदर से कलर कैसे उड़ा है। तो ये वाला ब्रश मैं डालूंगी। ये सारे ब्रश क्लीन होने वाले हैं, कल के मेकअप में यूज़ हुए हुए थे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी मेकअप होने में 2-3 घंटे हैं, हम ये सारा कुछ क्लीन करके रख लेंगे। एक ये ब्रश चला गया हमारे पास। अच्छा, ये एक एंगल ब्रश होता है, इस एंगल ब्रश से मैं नोज़ की कंटोरिंग करती हूँ। इस तरह के एंगल ब्रश मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे हैं। ये एक नोज़ कंटोरिंग के लिए भी हम जो ब्रश है ये इसमें डाल देते हैं। उसके अलावा ये जो है ये मैं आइज़ के कॉर्नर बनाने के लिए और नीचे वाली आँख का मेकअप करने के लिए ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। ये भी चला गया यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फ्लैट ब्रशेस भी हैं, उसमें से एक दो जो हैं
जैसे कि ये वाला फ्लैट ब्रश मैं ले लूँगी ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए। मैंने ग्लिटर्स भी अप्लाई करने हैं आज के मेकअप में, ब्राइडल मेकअप भी है एक, तो ये एक जा रहा है जी हमारे ग्लिटर एप्लीकेशन के लिए। ये वो ब्रशेस हमारे इकट्ठे हो रहे हैं जो आपके पास होना लाजिम है। इसके बगैर आप मेकअप की क्लासेस भी नहीं ले सकते, मेकअप कर भी नहीं सकते, मेकअप सीख भी नहीं सकते हैं। ये एक और फ्लफ़ी ब्रश जा रहा है यहाँ पर। ये ज़्यादा मैं इसलिए रख रही हूँ फ्लफ़ी ब्रशेज़ क्योंकि डिफरेंट शेड्स अप्लाई करने होते हैं, तो एक ही ब्रश यूज़ नहीं हो सकता। डिफरेंट ब्रशेज़ जो हैं वो हमारे पास आई मेकअप के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम इस ब्रश की तरफ। ये किस लिए होता है? ये आई मेकअप की जो हम बेस बनाते हैं उसमें पाउडर वगैरह अप्लाई करने के लिए ये वाला यूज़ हो जाता है। ये RT402 ब्रश है। अच्छा, इन ब्रशेज़ के नेम नंबर वगैरह जो है वो बताना मुश्किल है। ये सेटिंग ब्रश लिखा हुआ है, देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है सेटिंग ब्रश। तो ये सेटिंग करना होता है ना जब आई बेस को हमने तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, उसको भी मैं आज इंशाल्लाह यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर हो गया हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप डन। एक आधा और फ्लैट ब्रश, ये वाला एक ब्रश भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये वाला ब्रश भी जो है वो आईब्रो बोन के ऊपर ग्लिटर लगाने के लिए और टीयर डक पर लगाने के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ हो जाता है। ये ऑडबो का है, ये देख लें आप। चलें जी, ये भी चला गया। और इसके अलावा हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से ले लेंगे। वैसे इतने ब्रशेस जो हैं वो इनफ हैं आपका एक अच्छा आई मेकअप क्रिएट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं लाइनर की तरफ। लाइनर के लिए आपको एक तो इस फार्म के ब्रशेस भी यूज़ होते हैं। ये काफ़ी प्रिसाइज़ किस्म का लाइनर आपने बनाना हो तो उसमें यूज़ होते हैं। जैसे ये देख लें आप, ये वाला भी लाइनर ब्रश है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये ब्रश है, क्लीन कलर का ये ब्रश है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक ये ब्रश है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये ब्रश जो है ये एट्यूड का है और इससे बहुत प्रिसाइज लाइनर लगता है। ये वाला ब्रश मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर लाइनर के लिए। उसके अलावा अगर आपको इन ब्रशेस से लाइनर लगाना आता है तो आप इनसे भी लाइनर अप्लाई कर सकते हो, बड़ा अच्छा लग जाता है। लेकिन आई रिकमेंड कि अगर आपने बहुत प्रिसाइज और बारीक वाला लाइनर लगाना है तो आप ये वाले ब्रशेस बाय करें। ये देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा छोटे छोटे मेकअप के लिए, टीयर डक के लिए इधर उधर जो ग्लिटर्स लगाने होते हैं, इस तरह का ब्रश यूज़ होता है। और ये मैं यहाँ से 2 निकालूंगी क्योंकि ये छोटा छोटा काम बहुत ज़्यादा होता है आई मेकअप में, ब्लेंडिंग ब्लैक कलर की ये वो, तो उसमें ये काफ़ी यूज़ हो जाते हैं। तो ये 2 ब्रशेज़ मैंने निकाल के यहाँ पर डाल लिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा लाइनर का भी काम कंप्लीट। मस्कारा में हमें कोई ब्रश की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं हमारे ब्लश ऑन और हाइलाइटर की तरफ, क्योंकि ये भी ब्रशेस के बगैर नहीं लग सकते हैं। तो ब्लश ऑन और हाइलाइटर में आपको पता है कि हम फ़ैन ब्रशेस यूज़ करते हैं, ये वाले ब्रशेस यूज़ करते हैं। इसमें मेरे पास बड़ा भी है, इसमें मेरे पास छोटे भी हैं। छोटा जिस तरह के ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, और इससे छोटा फ़ैन ब्रश भी आता है। अगर आपको घर के लिए लेना है तो आप वो जो छोटू सा फ़ैन ब्रश होता है आप उससे भी काम चला सकते हो। और मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं हाइलाइटर जो है वो हाथ से लगाना बहुत रिकमेंड करती हूँ। बहुत अच्छा हाइलाइटर लगता है अगर आप हाइलाइटर हाथ से लगाएं। और अगर आप उसकी फ़ाइनल ब्लेंडिंग करना चाहते हैं तो आप एक फ़ैन ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स, अदरवाइज़ इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हाँ, ये वाले जो ब्रशेस मैंने आपको पहले दिखाए इनके बगैर मेकअप नहीं हो सकता, इसके बगैर हो सकता है। अब आ जाते हैं ब्लश ऑन की तरफ। ब्लश ऑन के लिए मेरे पास एक ये वाला ब्रश पड़ा हुआ है, ये ज़्यादा वॉश होने वाला है, इसमें ब्लैक कलर घिर गया हुआ है, ये हम आज यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर एक ये वाला यूनिकॉर्न का ब्रश है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा यहाँ पर एक ये पड़ा हुआ है ब्रश, ये आजकल मेरा फेवरेट ब्रश है, बहुत फ़ाइन क्वालिटी है, बहुत प्यारा ब्लश इसके साथ लगता है। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये सिंथेटिक हेयर में नहीं बने हुए हैं, ये ओरिजिनल होते हैं और इसी वजह से इनकी क्वालिटी जो है वो इतनी फ़ाइन होती है। जैसे ये वाला ब्रश जो है ये ओरिजिनल हेयर का है। उसके अलावा ये मेरे पास एक ब्रश है, ये भी बहुत प्यारा है, ये देखें बहुत प्यारा ब्रश है ये वाला भी। तो ये जो है ये मैं यूज़ करने वाली हूँ आज अपनी ब्लश ऑन की एप्लीकेशन के लिए। ये वाला ब्रश जाएगा यहाँ पर। ब्लश ऑन भी हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं हम कंटोरिंग की तरफ। कंटोरिंग के लिए हमें चाहिए होता है एक अदर एंगल ब्रश। हम इस तरह का फ्लैट ब्रश कंटोरिंग में यूज़ नहीं कर सकते, इस तरह का यूज़ नहीं कर सकते, ये ब्रशेस कंटोरिंग में नहीं यूज़ हो सकते। कंटोरिंग में हमें चाहिए होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का ब्रश, इसको कहते हैं एंगल ब्रश। ये टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना। इस तरह के ब्रशेस जो है वो कंटोरिंग में यूज़ होते हैं, जैसे ये
जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये भी एक एंगल ब्रश है, ये भी ना ऊपर से फ्लैट है ना ऊपर से फ्लफ़ी है, आपको इसमें कंटूरिंग कलर भी नज़र आ रहा होगा। तो इससे हम करते हैं कंटूरिंग। इसमें थोड़ा सा फ्लफ़ी में अगर हम जाना चाहें हैवी ब्रश में तो वो ये है, ये देख लें आप, इसमें भी कंटूरिंग कलर लगा हुआ है, ये भी कंटूरिंग में यूज़ हो सकता है। तो मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ एक तो ये ब्रश कंटूरिंग में, और दूसरा मेरे पास काइले का ये ब्रश है, ये भी कंटूरिंग ब्रश है। एक ये ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। ये दो ब्रशेस जो है हमारी कंटूरिंग के लिए जाएंगे। और नोज़ की कंटूरिंग के लिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि मैंने यहाँ एक छोटू सा एंगल ब्रश रखा था, ये वाला, नहीं ये तो नहीं लग रहा, ये रहा। ये इस तरह का एक ब्रश जो है वो आप नोज़ की कंटूरिंग में यूज़ करेंगे। ये देख रहे हैं, आपको एंगल नज़र आ रहा होगा। तो ये वाला ब्रश जो है ये नोज़ कंटूरिंग में यूज़ होगा, और चिक कंटूरिंग के लिए, जॉ लाइन की, नेक की कंटूरिंग के लिए हम ये एंगल ब्रश यूज़ करने वाले हैं। ये फ्लफ़ी सा क्यूट सा एंगल ब्रश है। ये आप किसी भी किस्म का एंगल ब्रश ले सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह का ब्रश हो तो आप ये भी कंटूरिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए होता है, ये आप लोगों को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इससे भी कंटूरिंग बहुत परफेक्ट होती है। और ये भी ओरिजिनल हेयर वाला है, ये सिंथेटिक नहीं है। ये देखें, काफ़ी एक्सपेंसिव ये वाले ब्रशेज़ होते हैं, लेकिन ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं, आपका काफ़ी टाइम जो है वो चल जाता है इसके साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी हो गई कंटूरिंग भी। ये सारे ब्रशेज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्रशेज़ यूज़ करने वाली हूँ मैं आज की मेकअप लुक में। मेकअप लुक्स भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 पार्टी मेकअप्स हैं, एक मेहंदी ब्राइड है, तो उनके लुक्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहरहाल ये हमारी हो गई कलेक्शन।